ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Respected Chief General Manager Sri Dukhabandhu Rath, respected General Manager, other senior officers of the SBI here, and all the office bearers of SBI Officers Association who are celebrating the Golden Jubilee of Indefinite Strike. I am very happy that Golden Jubilee 50 years over. But actually I thought the first remark I made that the celebration of Golden Jubilee, celebration of strike of 70 days should have been better with 1 day strike at least. But I am very happy that after 17 days of strike, we are celebrating Golden Jubilee and we have advanced so much that no need of stress, no need of strike now. That is itself is a great thing, great achievement by SBI, I must say. That now you don't have your grievances are being met or your grievances are being negotiated in such a manner that previously there were a lot of strikes and the strikes are coming now listening up. That is a very positive sign. And I am very happy Dukhabandhu ji Rath told that he is associated with Ramakrishna Mission. I am very happy to note that. Mr. Patnaik also was very associated with us earlier, and I am very happy that he was associated, and you are all very lucky that you have got Dukhabandhu Rath as your Chief General Manager. So now no need of stress. जितने दुखी लोग हैं उनके वो बंधु यहाँ पर बैठे हैं, फिर आपको काहे का दुख है? इनका नाम ही है दुख बंधु, सुख बंधु नाम नहीं है, दुख बंधु। जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग स्ट्रेस में हैं, इनके बंधु यहाँ बैठे हैं आपके बॉस के रूप में। अरे सबसे ज्यादा तो दुख बॉस से ही आता है और ये तो दुख बंधु है, बॉस भी दुख बंधु है, फिर क्या का स्ट्रेस? मैक्सिमम स्ट्रेस कम्स फ्रॉम द बॉस, at least in the corporate sector. Anyway, I'm very happy to meet all of you this evening, and the topic that has been given is stress management. जैसे अभी बताया कि स्ट्रेस सभी को है, छोटे बच्चों को भी है। एक छोटी बच्ची को मैंने पूछा हाउ आर यू, कैसी हो? तो बोली मैं बहुत टेंशन में हूँ। है इतनी छोटी बच्ची टेंशन में? अरे मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे दादा दादी का टेंशन समझ सकता हूँ, क्योंकि कब ओल्ड एज होम में रख देंगे कुछ पता नहीं। आजकल बूढ़े बूढ़ियों को सब लोग ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। जो अमेरिका की स्टाइल इंडिया में आ रही है, भारतीय संस्कृति का निकर्दन हो गया। और तो मैं दादा दादी का टेंशन समझ सकता हूँ कि कब मुझे ओल्ड एज होम में डाल देंगे, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा का टेंशन समझ सकता हूँ, कब VRS स्कीम आएगी, कुछ ठीक नहीं है। VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इनडायरेक्टली कंपल्सरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इतने के पहले नहीं लोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो कंपल्सरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कब आएगी, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हारे पापा का टेंशन समझ सकता हूँ, तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन समझ सकता हूँ। 12th साइंस मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध। 12th साइंस मतलब पूरा घर एकदम टेंशन में आ जाता है, उसका मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी मम्मी का टेंशन समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, कम पैसे में सब चलाना पड़ता है घर, हमेशा बजट से ज्यादा कम ही पैसा होता है और सब चीजें बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ता जा रहा है। तो किचन का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सास का मैनेजमेंट, हस्बैंड का मैनेजमेंट और बच्चों का मैनेजमेंट, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भारत में वो है काम वाली का मैनेजमेंट। काम वाली मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है। नई काम वाली मिलना बहुत मुश्किल, अहमदाबाद में और ज्यादा मुश्किल। जितना बड़ा शहर वहाँ काम वाली मिलना उतना और कठिन हो जाता है। कुछ बहनें तो बोलती है हमको हमारा टेंशन सब खत्म हो जाएगा, आप हमको एक काम वाली दे दो, आप चले जाओ, बस हमारा टेंशन खत्म, हमको बस काम वाली दे दो।
तो कैसी काम वाली चाहिए? बोले मुझे झटपट झटपट काम करे ऐसी चाहिए, और इशारे में समझे, बुद्धिमान होनी चाहिए। दूसरा, सामने कभी जवाब न दे, जो बोले सुन ले, ओबीडियंट होनी चाहिए, और 365 दिन में एक भी दिन छुट्टी ना ले, और कम से कम सैलरी ले। और ऐसी काम वाली मिलती नहीं है। तो ये काम वाली का टेंशन, तो तेरी मम्मी का मैं टेंशन समझ सकता हूँ, काम वाली मिल नहीं रही, मिलती तो टिकती नहीं है, तेरे को काय का टेंशन है? तो बोलती है स्वामी जी मैं भी सीनियर केजी में हूँ, लास्ट ईयर जूनियर केजी में थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। ये टेंशन का युग आ गया। कंपटीशन, टफ कंपटीशन, अभी बताया ना आपके ऑफिसर ने भी कहा टफ कंपटीशन में हम लोग हैं। कंपटीशन इज द वन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेस। ये टेंशन आने का एक बहुत बड़ा ये कारण है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है। इट्स एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो आ गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई, तो द वर्ल्ड हैज बीन यूनाइटेड एज नेवर बिफोर, दैट इज ट्रू। और थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल, everything has been united, the whole world has become one, and liberalization has come. With that globalization, tough competition has come in the business field, in the corporate sector. ये टेंशन, और स्टूडेंट्स में भी बहुत कंपटीशन आ गई। जैसा मैं बताया, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई, तो मन में कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। तो स्टूडेंट्स के भीतर में भी टेंशन है। एजुकेशन फील्ड में हर एक लेवल पर स्टूडेंट्स के पीछे टेंशन है, और इधर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी टेंशन है। ये कंपटीशन का युग आ गया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जनरेशन गैप। बहुत बड़ी जनरेशन गैप आ गई। एल्विन टॉफलर ने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है द फ्यूचर शॉक, जिसमें उन्होंने लिखा था द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सेलरेटेड स्पीड दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक, एंड दैट टाइम हैज कम। ये अभी एब्जॉर्ब, इतना जनरेशन गैप हो जाता है। पहले सास और बहू के झगड़े चलते थे, माँ बेटी के झगड़े शुरू हो गए। माँ बेटी को समझ नहीं सकती, बेटी माँ को समझ नहीं सकती। हमारे यहाँ जैसे अभी बताया ना, रथ साहब ने कंपटीशन में उनको फर्स्ट प्राइज मिला था, वैसे हमारे यहाँ एक विद्यार्थिनी आती थी, उसको फर्स्ट प्राइज हमेशा मिलता था। बहुत बड़ा लेक्चर देती थी जनरेशन गैप के ऊपर, और उसको फर्स्ट प्राइज मिलता था। हम लोग हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर एक कंपटीशन करते हैं, हर एक सेंटर में करते हैं। उन्होंने शायद भुवनेश्वर में कंपटीशन भाग लिया था, मैं हमारे राजकोट में कंपटीशन होती है, तो वहां पर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम लोग 1 महीना लगभग चलती कंपटीशन, और हजारों विद्यार्थी उसमें भाग लेते। उसमें वो लड़की भाग लेती थी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ती थी, और बहुत बड़ा लेक्चर देती थी। फर्स्ट प्राइज उसको मिलता था। जनरेशन गैप बहुत बढ़ गई है। आजकल के माँ बाप बच्चों को समझते नहीं, ये सब लेक्चर देते। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्लास में पास हुई, और उसी कॉलेज में लेक्चरर हुई। लेक्चर होने के बाद 2 साल बाद मेरे पास आके बोलती, स्वामी जी मैं बड़ा लेक्चर देती जनरेशन गैप का, अब मेरी स्टूडेंट्स मुझे बोलती मैडम आप हमको समझ नहीं सकेंगे, जनरेशन गैप आ गया। 2 साल में जनरेशन गैप, 100 साल में जनरेशन गैप होता था, अभी 2 साल में जनरेशन गैप। बोलती है मेरे को, मेरी स्टूडेंट बोलती है मैडम आप हमको समझ नहीं सकेंगी, जनरेशन गैप हो गई है, आप बूढ़े हो, आप बहुत ये हो गए, अलग जनरेशन के हो गए। So this is how the generation gap is coming. और another thing, consumerism, उपभोक्तावाद आ गया, एक राक्षस उपभोक्तावाद। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द दाखिल किया, उसका नाम है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नहीं, एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो हम लोग को सब कभी भी होता है, यह है एफ्लुएंजा, वो एफ्लुएंट लोगों को होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा धनवान रहते हैं उनको होता है। तो वहां पर अमेरिका में अभी एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई है, अपने बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाने के लिए बनाई है। एफ्लुएंजा क्या रोग है, जिसमें वो जो युवक लोग हैं उनको 2 मोबाइल है तो 3 मोबाइल चाहिए, 10 जूते हैं तो 12 जूते चाहिए, 1 गाड़ी तो 2 गाड़ी चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पेट उनका भरता ही नहीं है, जितना आता है उनका असंतोष बढ़ता जाता है। They become prey of Nugen neurosis, and then they become drug addict, then they become schizophrenic, and then they commit suicide.
आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए अभी पेरेंट्स लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी बनाई और वहां पर वीकेंड में ले जाते हैं। हमारे देश में 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, जिनको जिन खाना नहीं जुटता है। पर हमारे देश में भी 10% लोग ऐसे जो एफ्लुएंजा के शिकार हो रहे हैं। दैट इज कमिंग इन इंडिया ऑल्सो। और ये उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर दिस स्ट्रेस। क्यों? हमको जितना भी पैसा मिलता है उतना कम पड़ जाता है। जितना भी सैलरी का हाइक होता है, जिस दिन हाइक होने का न्यूज आता है, अभी पैसा तो हाथ में आया नहीं, उसके पहले बजट बन जाता है पूरे घर में, कैसे उसको खर्चा करना, और एक्सपेंडिचर का पूरा बजट बन जाता है। हमेशा व्हाटएवर मे बी द सैलरी, द लॉ सेज इट विल बी ऑलवेज लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो एक्सपेक्टेशन आपका बढ़ता जाएगा, जितनी सैलरी बढ़ती जाएगी उसका कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू द नीड्स ऑफ टू द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। गांधी जी ने कहा द अर्थ इज देयर इज sufficiency in the earth to provide everybody's need, but cannot provide even one man's greed. लोभ जो है, एक आदमी का भी लोभ को संतोष नहीं दे सकता। ये हमारे पृथ्वी की जितना माल है, जितनी मटेरियल्स हैं, पूरा का पूरा जो मॉल है, द बिगेस्ट अल्फा मॉल अभी हमारे आश्रम के सामने ही है। जरूर से आप लोग जरूर आइएगा। ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड। जैसा अभी मैं बताया, रामकृष्ण मठ मिशन के 200 ब्रांच सेंटर्स स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, जिसमें कि 50 विदेश में है, 150 भारत में है। हेडक्वार्टर बेलूमठ कलकत्ता। और उसके सिवा 1000 सेंटर ऐसे जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, हमारे गृहस्थ भक्त करते हैं प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा। और वो 1000 ट्रस्ट वो चाहते हैं कि वो एफिलिएशन हो उसमें से, परंतु बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ मॉन्क्स, एफिलिएशन का मतलब होता है वहां 2-3 सन्यासी इमीडिएटली भेजना पड़ेगा। और पेड़, सन्यासियों का पेड़ तो उगता नहीं है बेलूमठ में कि 2-4 तोड़ करके भेज दिया भावनगर, 2-4 तोड़ करके भेज दिया सूरत। सो दैट इज वाई वी आर ग्रेजुअली हम लोग करते हैं। तो ये हमारे अभी जो 200 सेंटर्स में से 5 सेंटर अभी गुजरात में है। राजकोट जो 1927 में शुरू हुआ, 1927 में। फिर दूसरा है लिमड़ी जो 1993 में शुरू हुआ। वहां पर स्वामी विवेकानंद जिस राजमहल में थे, वो राजमहल के जो राजमाता ने वो हमको दे दिया, इसलिए वहां पर शुरू हुआ। 1997 में पोरबंदर शुरू हुआ, जिस ऐतिहासिक भोजेश्वर बंगले में स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे, वो गुजरात सरकार ने उनको सौंप दिया, तो वहां शुरू हुआ। फिर 18 अप्रैल 2005 को बड़ौदा में जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगलों में स्वामी विवेकानंद रहे थे, वो गुजरात सरकार ने सौंप दिया, तो वहां पर शुरू हुए। और 30 मई को लास्ट ईयर 2018 को जो अहमदाबाद का जो प्राइवेट सेंटर यहाँ पर फंक्शन कर रहा था 20 साल से, वो हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमको एफिलिएशन दिया जाए, उनको एफिलिएशन मिला। और फॉर्मल हैंडिंग ओवर सेरेमनी सिंधु हॉल में 30 मई को हुई, जिसमें कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल और सीएम विजय भाई रूपाणी और हमारे रामकृष्ण मिशन जनरल सेक्रेटरी बेलूमठ से सब आए थे। वो प्रोसेस शुरू हुई। अभी अभी हम लोगों ने एक 30 मई को एक पहला हमारा वार्षिकोत्सव भी हमने मनाया। तो अभी उनके पास उसको अभी राजकोट रामकृष्ण आश्रम का सब सेंटर बनाया गया है, इसलिए क्योंकि अभी वो जो फंक्शन हो रहा है इट इज इन एन अपार्टमेंट, उसके पास जमीन नहीं है। जब जमीन के लिए हमने अप्लाई किया है सरकार को, और जमीन जब हमको मिलेगी उसके लिए हम लोग फंड कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो जो जमीन जब आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तब इट विल बिकम, अहमदाबाद विल बिकम इंडिपेंडेंट सेंटर। एनीवे, अवर स्वामी जी हैव स्टार्टेड स्टेइंग इन द प्राइवेट आश्रम, तो आप लोग अवश्य वहां पर पधारें। राम के वहां पर वस्त्रापुर गार्डन के पास आपने देखा होगा अल्फा मॉल है। ये अल्फा मॉल के ठीक सामने पुष्टि कल्याण पुष्टि हवेली है, उसके बाजू में कल्याण टावर है। कल्याण टावर में 2nd फ्लोर पर A202 रामकृष्ण मठ अहमदाबाद। ये रोज वहां पर संध्या आरती होती 6 बजे, या कभी भी आप आइए। वहां पर 2-3 सन्यासी रहते हैं, बुक स्टॉल भी है, लाइब्रेरी है, और बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैल्यू एजुकेशन के कार्यक्रम होते हैं, गरीबों के लिए कुछ कार्यक्रम चलते हैं, और भी एक्टिविटीज बढ़ रही। तो वहां पर आप लोग जरूर आइए। और कल जैसा बताया है कि MA में आप जरूर से आइए। तो अभी जो अनाउंस किया गया था 2 किताब मिलेगी, 2 किताब नहीं मिलेगी। एक किताब मिलेगी जो आपको यहाँ पर आपके एसोसिएशन की तरफ से मिलेगी। उसमें या 2 चॉइस आपका रहेगा, या गुजराती या इंग्लिश है। किताब में माल अंदर का सेम है
ये है हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, इंग्लिश वाली किताब। गुजराती किताब का नाम है आधुनिक मानव शांति शोध में। तो दूसरे ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो दो में से एक कॉपी आपको मिलेगी, आइदर ऑफ द टू। और बाकी दूसरी एक कॉपी जो मुझे देना है वो वहां पर आपको कल दूंगा AMA में, जो आएंगे उनको मिलेगा। वो है शिकागो एड्रेसेस की किताब, जो कि कल भी हमने बड़ौदा में दी, जो लोग लेक्चर में आए थे, री इन्वेंटिंग स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेसेस, वो आपको मिलेगी। अभी मैं जो बता रहा था अल्फा मोल की बात, पूरा का पूरा अल्फा मोल यदि आपको दे दिया जाए, आप देखेंगे आप फिर भी दुखी हैं। इट इज ऑल्सो लेस। हमारे लोभ की कोई सीमा नहीं है। क्यों? बिकॉज हम लोग कितना सुख चाहते हैं? अनंत सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में जो आत्मा है उसका स्वभाव है सच्चित आनंद। हम लोग अनंत आनंद चाहते हैं, अनंत ज्ञान चाहते हैं और अनंत जीवन चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड। ये रियल रीजन ये है, पर हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर। एक बुढ़िया थी, रो रही थी, तो किसी ने पूछा, क्यों रो रही बुढ़िया? बोले क्या करूं, देखना बेटा मेरी सोई गुम हो गई। अरे तो रोती क्यों है? चल मैं ढूंढ देता हूं। बहुत उसने ढूंढा, उसको मिली नहीं। फिर ट्यूबलाइट हुई, पूछा, बुढ़िया ये सुई कहाँ गुम हो गई थी? बेटा भीतर कमरे में गुम हो गई थी। और तू यहाँ बाहर वरांडा में देख रही है? बेटा उधर अंधेरा है, यहाँ उजाला, इसलिए यहाँ देख रही है। कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये हम सबकी कहानी है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है। और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेटेस्ट मॉडल की कार में, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, और वहां पर अल्फा बोल में नहीं मिलने वाला। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। एक पल में मिल जाऊंगा। क्यों? शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है। पर अभी अज्ञान का पर्दा, इसलिए हमको ढूंढते, हमको मिल नहीं रहा है। इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियजन के दर्शन होंगे अवश्य, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। तो ये हमारे बाहर में हम लोग जो भटक रहे हैं, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। जैसे एक कस्तूरी मृग रहता है, हिरण, वहां हिमालय में पाया जाता है। वो क्या करता है? बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है। दौड़ते दौड़ते मर जाता है, बाद में पता पड़ता है कस्तूरी तो उसके पेट में थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। ये हालत है। आज हम लोगों को शांति नहीं मिल रही है, हम लोग कंपटीशन में ठीक आगे नहीं उतरे। उसका कारण क्या है? बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस थिंग। इसलिए हमको केवल IQ से नहीं चलेगा। Another thing that is required is EQ। 1991 में गोल्डमैन ने रिसर्च करके बोला, EQ is more important than IQ, emotional intelligence, and the latest discovery of the modern science is SQ। Dana Zohar, she is a professor in Oxford University. The name of the book is SQ, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, where she says neurologically, physiologically, biologically, psychologically, from every point of view there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. Well, that is your choice. IQ will tell you, IQ आपको बताएगा जीवन का खेल कैसे खेलना चाहिए। EQ क्या बताएगा? जीवन की परिस्थितियां बदलती है, उस परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बदल करके जीवन का खेल अच्छी तरह कैसे खेले, वो EQ सिखाएगा। और SQ क्या सिखाएगा? SQ सिखाएगा कि जीवन का खेल क्यों खेला जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ? इसको हम भूल गए हैं।
आया था किस काम से तू, सोया चादर तान कर, समय हुआ अब जाग गाफिल, अपना आप पहचान ले। हम लोग भूल गए हम किस लिए आए। इसलिए डाना जोहर उस किताब में बहुत अच्छा उदाहरण देती है। By the side of the Mexican coast there was a management consultant who was sitting there. वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, मैक्सिकन कोस्ट के पास में बैठा था। थोड़े दूर पर एक नाव थी, नाव में एक मछली वाला था, वो सो रहा था, दोपहर का समय था। तो ये कंसल्टेंट ने कहा, ए क्यों रे, मछली क्यों नहीं मार रहा है, क्यों सोया है? तो उसने सोते सोते उत्तर दिया, बाबूजी बात ऐसी कि सुबह सुबह में एक बहुत बड़ी मछली मिल गई, तो मैंने उसको बेचा तो बहुत सारा रुपया मिला, तो मेरा आज का कमाने का पूरा कोटा पूरा हो गया, तो मैं आराम फरमा रहा हूं। अरे इसमें भी कोई कोटा सिस्टम होता है रे? अरे अभी मछली मार तो और पैसे मिलेगा, और पैसे का करूंगा क्या? क्यों? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट शब्द उसने कभी सुना ही था। हाँ, डिपॉजिट, एक बैंक अकाउंट खोल लेना एसबीआई में और डिपॉजिट करना शुरू कर देना। फिर जनधन योजना तो है ही है, लगा एक अकाउंट खोल ले और बाद में क्या करना, डिपॉजिट करते जाना। फिर डिपॉजिट करते करते ज्यादा रुपया हो जाएगा, एक दूसरी नाव खरीद लेना, दूसरी नाव खरीदेगा तो और मछली मार सकेगा तो और पैसा मिलेगा। फिर क्या करो, फिर डिपॉजिट करो, फिर क्या और एक बनाओ। इस प्रकार से यू विल बिकम सीईओ ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। देन यू मूव योर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क and then go all over the world, open new branches and expand your business. फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बिजनेस जब एक्सपांड करेगा, नेचुरली तुमको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नेचुरली बाईपास सर्जरी होगी। When there are 3 bypass surgeries and doctor says no more, then you रिटायर हो जाना, अपनी कंपनी सब बेच करके आना। I am an investment expert from Harvard. I will tell you how to invest money and where to invest money. और इस प्रकार से तो इन्वेस्ट करेगा, हर महीना तुझे फिक्स्ड इनकम आएगी और तू आराम की नींद सो सकेगा। अरे मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने मुझे जगाया। आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। डाना जोहर कहती है, this fisherman has got low IQ, he doesn't know how to make money. This management expert has got high IQ, he knows how to expand business. But this fisherman has got high SQ, he knows the purpose of life is to have happiness and peace. And this management expert has got low SQ, low spiritual intelligence, he doesn't know the purpose of life. जीवन का उद्देश्य हाय हाय करके मर जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य पहले 50 साल हाय हाय करके पैसा कमाना और अपनी हेल्थ को गंवाना, और बाकी के 50 साल whatever wealth you have got, you invest that wealth for gaining back the health which never comes back to you. That is not the wisdom. तो कहने का मतलब ये नहीं कि हमको और पैसा नहीं चाहिए। We must have more money, but mere money cannot solve all our problems. केवल कंज्यूमरिज्म के द्वारा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं, ये हमको याद रखना है। और वर्क प्रेशर जो हमारे पर होता है, ये वर्क प्रेशर में we are not able to perform, and now the time is, इतनी बड़ी कंपटीशन आ गई है, either perform or perish. Yes, a time will come when VRS will start in SBI with all their strikes and everything, because the time are changing. Everything is going for privatization. Everything, either you perform or you perish. इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है, धीरे धीरे सब आ रहा है। तो what is the solution? Solution is improving our efficiency. How to improve our efficiency? Yoga कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्त जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये कर्म की कुशलता योग है। ये कर्म की कुशलता जब आएगी उस समय you will be able to perform your work। अभी आपको कम से कम 7 बजे 8 बजे तक ऑफिसर्स को बैठना पड़ता है, ऐसा मुझे अभी बताया गया। बट इफ यू गॉट प्रॉपर इफिशिएंसी, इफ यू कैन इंप्रूव योर इफिशिएंसी, इफ यू कैन इंप्रूव योर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इफ यू कैन हैव मोर कामनेस, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द कामर यू आर, द कामर वी आर, द लेस डिस्टर्ब अवर नर्व्स, द मोर शैल वी लव एंड द बेटर विल अवर वर्क बी। द कामर वी आर, द लेस डिस्टर्ब अवर नर्व्स, द मोर शैल वी लव, the better will our work be। तो इसलिए हम सब एक कार्य को यदि कर पूजा में परिणत कर सकते हैं, if we can convert work into worship,
if we can take that whole thing as a part of our worship and full dedication with full concentration, if we can perform the work, actually speaking, the stress will never come because of work. Stress always comes because of the unwillingness of working. When you are taking work as your own, when you are taking work as worship, you get joy. You get more and more joy in working more and more. Yes, and it is a great satisfaction where at the end of the day, when you get some performance, when you get some result, you get a lot of joy. That joy will keep you moving. That joy will counteract the tension that is coming to you, the stress that is coming to you. The stress management will come through our Indian spiritual culture. The holistic style of stress management is by yoga and meditation. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का मेथड नहीं चलेगा, वेस्टर्न साइकोलॉजी का मेथड नहीं चलेगा. यू मालूम है वेस्टर्न साइकोलॉजिकल मेथड क्या है? बोले देखिए, ये आपको जो इतना सारा बीमारी होता है ना, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक इन नेचर. वो क्या होता है मालूम है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो 20% मोर ब्लड इज नीडेड इन द ब्रेन. व्हेन आपका स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस लेवल जब हाई बढ़ जाता है, 20% मोर ब्लड इज नीडेड इन योर ब्रेन, एंड दैट इज टेकन आइदर फ्रॉम योर स्प्लीन और फ्रॉम योर स्टमक और फ्रॉम योर बैकबोन. वहां से वो ब्लड लेते हैं, इसलिए आपको स्टमक के प्रॉब्लम होंगे या हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं से वो ब्लड जा रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम होगा. तो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये बोलते हैं ये स्ट्रेस कब आता है मालूम है? व्हेन यू आर नॉट एबल, व्हेन यू सप्रेस योर इमोशंस, तो स्ट्रेस हो जाता है, वो बाद में वो स्ट्रेन हो जाता है, वो स्ट्रेन बाद में कन्वर्ट होकर डिप्रेशन में आता है. तो इसलिए क्या करना चाहिए? यू मस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. माई गॉड, इफ आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स आई विल लूज माई जॉब. फॉर एग्जाम्पल, द बॉस इज कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस. बॉस अपने घर से निकल रहा है और पत्नी ने अच्छी खरी खोटी बहुत सुनाई. अब पत्नी को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मायके चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा. तो उसने सब पॉकेट इंसर्ट कर लिया और जो कुछ आया था वो सब आ करके अपने सबऑर्डिनेट पर उसने डाल दिया. जितना गुस्सा आया था, पत्नी को तो बोल नहीं सका, वो उसने डाल दिया किस पर? सबऑर्डिनेट पर. अब सबऑर्डिनेट भी बोलता है आई कैन ऑल्सो पे बैक इन द सेम कॉइन, आई नो, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक. व्हाई? आई लूज माई जॉब. यदि मैं बॉस को खरी खोटी सुनाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी. तो मैं क्या करता हूं? मैं उस इंसल्ट को पॉकेट कर लेता हूं. वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. सबकॉन्शियस माइंड जाकर के वो इमोशंस वहां पर जाकर के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है और उसमें से स्ट्रेन होता है. स्ट्रेन में से फिर बाद में और भी डेवलपमेंट होता है एंड यू गो एंड यू गेट सम साइकोसोमेटिक डिजीज. तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? नहीं, यू मस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. My God, if I express my feelings, I will lose my job. Don't worry, we have got a solution. क्या है solution? Go to the market and purchase voodoo dolls. voodoo dolls अवेलेबल हैं. voodoo dolls, उसके साथ पिन भी आती है और हेड डायरीज भी आती है, पंचिंग बैग्स भी आती है. उसको ले आइए. आ करके अपने घर में अपने कमरा बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, टेबल पर voodoo doll का रख दीजिए. Now you write down the name of your boss or your mother-in-law or your wife or your husband, जिसके ऊपर आपको उतारना है गुस्सा, उसका नाम लिख दीजिए. और पिन अवेलेबल है अपना गुस्सा उतारने के लिए. उसको मारना है तो ब्लू पिन मारो, सीरियसली इंजर करना है तो ब्लैक पिन भी है, और यदि बॉस का मर्डर करना तो रेड पिन भी है. मारो एक रेड पिन और बॉस इज मर्डर्ड. और ये बॉस जब मर्डर हो गया, यू कैन हैव नाइस स्लीप विदाउट रिकलेक्शन. प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट डे अगेन द बॉस इज सिटिंग ऑन द चेयर. व्हाट टू डू? रात को तो मार दिया अपने घबरे में, अपने कमरे में मार दिया बॉस को, मर्डर भी कर दिया रेड पिन से, पर दूसरे दिन फिर बॉस खड़ा बैठा है. करना क्या? These are all temporary solution. ये temporary solution of stress management. हेट डायरीज, जो आप बोल नहीं सकते पूरा लिखो डायरी, बताना मत फिर उसको, बॉस को लिखो, उसको जो गाली देना था उसमें लिखो, अपना पूरा गुस्सा उस पर डालो. हेड डायरीज. पंचिंग बैग्स, पंचिंग बैग लाके मारो, खूब मारो, पर उसको बताना नहीं कि तुमको मैंने मारा है रात को अपने कमरे. ये these are all temporary methods. और बाद में बोलता है फ्लाइट मेथड. अच्छा चले जाओ फ्लाइट में कहीं पर बाहर घूमने के लिए 15 दिन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. और दूसरा फ्लाइट मेथड है, फाइट मेथड है. अच्छा दवाई खाओ,
दवाई लो, ट्रैंक्विलाइजर लो, ये मेथड है। या फिर सब्जुगेशन, शराब पियो, भूल जाओ क्या हुआ है, जड़ोगा। These are all temporary methods which will give you more harm than good. That is why the fourth wave of management is coming all over the world. You know, the fourth wave of management is coming. First wave of management was British style of management, when work method, work study was in vogue. Second style of management was American style of management, when Peter Drucker became the guru of all. The third style of management was Japanese style of management, when TQM, total quality management, was in vogue, zero defect was in vogue. And the fourth wave of management now is slowly creeping in all over the world, not only in India, but more so in America, is Indian style of management based on Indian ethos. Why? Because stress management has become very important. According to Chicago-based Research Corporation, 40% of the companies are having regular courses on meditation, regular courses on stress management. In India also the same thing. And most of the companies are now having regular courses on yoga and meditation. Many companies have adopted yoga and meditation on a regular basis, and that has increased their efficiency, that has decreased their tension and their stress level. स्ट्रेस लेवल का पूरा हर महीना उनका कई कंपनियों में दे ऑल्सो मेजर द स्ट्रेस लेवल, उसकी स्ट्रेस लेवल की जो मेजरमेंट है वो साइकोलॉजिस्ट लोग लेते हैं, एंड दे ट्राई टू कीप द स्ट्रेस लेवल एट अ स्टेज। एंड मे बी टुमारो एसबीआई विल हैव टू गो फॉर द, उसका बोलते हैं स्ट्रेस ऑडिट। स्ट्रेस ऑडिट करते हैं हर महीना ऑफिसर्स का, स्ट्रेस ऑडिट करके बोलते हैं कि इट हैज टू बी विद इन अ लिमिट, और उसके लिए रेगुलर योगा, मेडिटेशन वगैरह अलग अलग मेथड अलग अलग कंपनियों ने लगाए हैं। बट इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इट इज कमिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस इज बिकॉज द इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। वो जो वुडू डोज, पंचिंग बैग्स, हेड डायरीज, दे आर टेम्पररी सॉल्यूशन, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज दिस holistic style of management based on Indian ethos, Vedantic style of management based on Indian ethos। ये फोर्थ वेव आजकल आ रही है। एनीवे, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन आंसर का पता नहीं कि टाइम तो मिलेगा कि नहीं, बट आपको एक पेपर मिला होगा। Have you got a paper? All of you. So I will quickly go through the mantras on stress management. So and it will be always with you. So इसमें so that you can just very quickly I will go through. Number A, analysis, accept and adjust. So stress आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचिए, एनालाइज कीजिए। इज इट रियली सो? वो प्रॉब्लम, अभी आप सोच रहे हैं मेरे लड़के को 12th में साइंस में कम परसेंटेज मिले हैं, तो मेरी जिंदगी अभी जहर हो गई, इसलिए मैं जहर पी के मर जाऊंगा। इज इट रियली सो? अच्छा, आपको कम परसेंटेज मिला है, भाई चाहते थे एमबीबीएस में परीक्षा में वहां पर उसका एडमिशन दिलाना, एमबीबीएस में कई मेरे पास कल ही मेरे पास कोई आए थे परसों राजकोट में, तो मैंने बताया ठीक है उसमें जहर कोई आपकी लाइफ नहीं हुई है। अच्छा, वो लड़के ने ट्राई तो पूरा किया था, आपने भी पूरा ट्राई उसके लिए किया ना, वॉट एवर परसेंटेज इज देयर यू एक्सेप्ट दैट रिजल्ट। अभी क्या करना है उसमें सोचिए। अभी आपका एमबीबीएस नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपके पास 50 लाख रुपया नहीं है डोनेशन देने का, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाने का, डजंट मैटर, लेट हिम टेक मेडिसिन। इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, बिकम आयुर्वेदिक डॉक्टर। ये मैंने जब 20 साल पहले किसी लड़के को बोला था, लड़की मेरे को मारने के लिए आई है, मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेरा प्रेस्टीज लॉस करना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं बोला देख, तू तो अभी इंडिया में है और मैं सारे वर्ल्ड में घूमता हूँ, अमेरिका में भी 40% ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। वही बात यहाँ पर 20 साल बाद आने वाली है, और ये एलोपैथिक विल बी बिकम आउटडेटेड, धीरे धीरे हो जाएगा। तू अभी से आयुर्वेदिक ले ले, तेरी बहुत डिमांड होगी। तो उस समय उसने बहुत मेरे को गाली देते देते बहुत गाली दिया उसने मेरे को, अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं सकती थी, बहुत गाली दिया। उसके बाद में उसने आयुर्वेदिक लिया, उसके बाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर बनी, उसकी शादी हुई, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से। दोनों अभी अंधेरे में बहुत बड़ा नर्सिंग होम, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और जब भी मिलती है, हाँ स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया, उस समय तो बहुत कड़वी सलाह लगी थी पर बहुत अच्छा हुआ। सो ट्राई टू मेक ए लेमनेड आउट ऑफ द कट लेमन। जो हो गया उसमें से ट्राई टू डू द बेस्ट। एनालाइज करो सिचुएशन को, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, है तो है,
ठीक है कम परसेंट मिला, व्हाट कैन बी बेस्ट आउट ऑफ इट, उसके ऊपर चिंता करके बोझ लेकर के रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा। हाय मेरे लड़के को 90% नहीं मिला, हाय मेरे लड़कों को 90% मिला, वो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यू ट्राई टू डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू ये एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन। ये एनालिसिस बहुत अच्छा है। इज इट रियली सो? आपको लगेगा नहीं इतना सिचुएशन नहीं है, क्या मान लो सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? कभी हो सकता है। somebody can be a businessman like टाटा बिरला और अंबानी के समान पेट्रोल पंप भर के भी बाद में बिजनेस द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड और रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया हो सकता है कि नहीं? हम लोगों ने तो अभी जो लोग फेल हुए थे स्टूडेंट, उन लोग का सम्मान किया। पहली बार हिस्ट्री में राजकोट में पहली बार ऐसा हुआ, रामकृष्ण मिशन के द्वारा हमने कहा कि टॉप 10 का तो हम लोग पहले सम्मान करते थे, सभी संस्थाएं करती है। इस बार हमने जो फेल हुए केवल उसका क्वालिफाइड यह है कि आप फेल हुए तब आपका सम्मान होगा। और फेल वाले स्टूडेंट पहले तो सोचे शायद गड़बड़ है कुछ पेपर में, तो न्यूज़पेपर वाले ने क्लियर किया दूसरे दिन, नहीं जो पास वाले ने जो फेल हुए उन्हीं लोगों का सम्मान होगा। उन लोगों को हमने बुलाया, उनके माँ बाप को बुलाया। अरे भाई ये तो पूरी जीवन बहुत बड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनको पूछा था खेतरी के महाराज ने, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। संघर्ष का नाम ही जीवन है। परीक्षा तो बहुत आएगी, ये तो पहली लास्ट परीक्षा नहीं है, ये तो पहली है, इसमें तो और भी कई परीक्षा जीवन में आएगी। और जीवन की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना ये ज्यादा जरूरी है। परीक्षा में 5 नंबर 10 नंबर कम होने कुछ होता नहीं है। और इसमें आप बोलते हैं हमारा साल बिगड़ गया, किसने कहा साल बिगड़ गया? मैंने कहा ये ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल में जाओ, हम आपका एडमिशन करा देते हैं, हम आपको कोचिंग क्लास फ्री में, आपको ट्यूशन क्लास देते हैं, किसी का साल बिगड़ने वाला नहीं। और सभी जितने माँ बाप आए थे इतने खुश होकर के गए, हमारा पूरा बहुत बड़ा बोझा चला गया। हम तो सोचते थे कि बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। सो एनालाइज योर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन वॉट एवर इट इज एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बी बाइट एज मच एज यू कैन च्यू, बाइट एज मच एज यू कैन च्यू। कभी कभी हम मुंह में बहुत ज्यादा लेते हैं और फिर बाद में उसको निगल नहीं पाते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम होता है। कितना कहने का मतलब ओवरलोड ऑफ द प्रेशर ऑफ द वर्क। तो आप कहेंगे भाई हम तो थोड़ी लेना चाहते हैं, हमारा बॉस सिर पे ढाल देता है, मैं क्या करूं? मैं समझ गया, यहां का जो काम है वो तो ठीक है, पर जो काम आप अपने खुद से बढ़ा रहे हैं उसको तो कम कर सकते हैं। जो काम आप खुद बढ़ा रहे हैं, सोशल जो मीटिंग्स हैं, सोशल आपके कमिटमेंट्स हैं, ठीक है 2 दिन उनको बुरा लगेगा, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेस लेवल विच यू कैन मैनेज। उसके अनुसार आपको काम, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्क। जो काम कंपल्सरी नहीं है उसको मत करिए, कंपल्सरी है उसको अवश्य कीजिए टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बट मान लो ऑफिस में उनको टारगेट देंगे, वो टारगेट नहीं आप करेंगे तो फिर आपकी जॉब जाएगी। आई विल नॉट टेल यू नॉट टू डू दैट वर्क, बट जो नौकरी के बाहर में कई सारा वर्क है जो कि आप यू कैन रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग बाय कार यू कैन कीप ए ड्राइवर एंड यू कैन डू योर वर्क, ऑफिस वर्क इन द कार। ऐसे बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी आएंगे। तो परंतु बाइट एज मच एज यू कैन च्यू, जितना हो सके काम के कारण यदि आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो जो काम को आप कम कर सकते हैं उस काम को कम कीजिए, इफ इट इज अंडर यू। थर्ड, सी काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये जितनी चिंताएं आती है उसके ऊपर चिंतन कीजिए। पहले चिंतन कीजिए व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जितने लोग जो स्ट्रेस में है वो क्यों स्ट्रेस में है? बिकॉज दे आर ओनली काउंटिंग देयर नेगेटिव पॉइंट्स। तो हम लोगों ने जब वर्कशॉप किया, एक लड़के को बुला, बोले मेरे को तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। अच्छा क्यों? अच्छा तुम आओ, अभी हम लोग तुम्हारे कितनी क्वालिटीज है उसके ऊपर 1 लाख रुपया तुमको मिलेगा। तो उसको बुलाया, उसके बाद बोला अभी तुम्हारी क्या क्या क्वालिटी? बोले क्वालिटी होती तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कोई एक भी क्वालिटी नहीं है, एक भी क्वालिटी नहीं है। अच्छा बोले तुम अभी खाकपति हो, अभी तुमको लाखपति बनाते हैं, चलो 1-1 लाख रुपया तुमको मिलेगा एक क्वालिटी का। अच्छा अभी क्या करती हो? बोले बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर 12th के पास किए बिना कैसे तुमको एडमिशन? कौन बोलता मैंने पास नहीं किया? नकल करके पास किया। कौन बोलता मैंने नकल करके पास किया? बोले अभी तुमको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, अभी इतना गुर्रा रही है। तो बिना नकल किए तुमने 12th पास किया, बात सच है? हाँ सच है।
तो अब देखो हमारे देश में कितनी लड़कियां तो फर्स्ट मैरिज में नहीं जाती, जो फोर्थ मैरिज के बाद तो कोई जाती नहीं। कितनी स्कूल है तो 7th के बाद कोई स्कूल गांव में है ही नहीं। उसके बाद में जो बड़ा गांव है वहां पर 10th के बराबर नहीं है, 10th में 2-3 बार फेल होके उसके बाद उसकी शादी करा देते हैं, है कि नहीं? तो तुम तो 10th भी पास किया, ऊपर से 12th भी पास किया, आर यू नॉट ग्रेट? लिखो 1 लाख रुपया। अच्छा कॉलेज कैसे जाती हो? बोले साइकिल से। हैं? साइकिलिंग इज एन आर्ट, लिखो 1 लाख रुपया। उसके बाद बोलते हैं और क्या क्या करती हो? बोले घर में रसोई में बनाती हूँ। रसोई, कुकिंग इज एन आर्ट, लिखो 1 लाख रुपया। ऐसा कर कर 65 लाख रुपया उसका हुई। बोले तुम बोलती थी खाकपति, यहाँ लखपति हो। कहने का मतलब वी हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। यू सिट डाउन, राइट डाउन कि मेरे पास लगता है कि मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बट डोंट ट्राई टू लुक एट द अदर सीन। जिसके पास 2 पैर है और आपके पास 1 पैर है, तो आप ये मत सोचो मेरा तो 1 पैर है, मैं कितना लंगड़ा हूं और कितना मैं बेसहारा हूं और कितना अनफॉर्चुनेट हूं। ट्राई टू कंपेयर विद द पर्सन हु हैज नॉट गॉट ए सिंगल फुट। वो तो उसके पास 1 भी पैर नहीं है, आपके पास 1 पैर तो है। तो पर आप कंपेयर करेंगे 2 पैर वाले से, तो आपका काउंट योर ब्लेसिंग नहीं होने वाला। ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप करोड़पति से कंपेयर करेंगे तो आपको काउंट ब्लेसिंग नहीं होगा। बट यू ट्राई टू सी कि आज मैं ऑफिसर हूं SBI का, मेरी जॉब सिक्योरिटी है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उसके अगेंस्ट में हमको एटलीस्ट आई एम एम्प्लॉयड, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। भाई हमारे पास एक परमानेंट जॉब है, इसमें हमारे पास एक स्टाफ, अब कई लोगों को मकान नहीं मिलता है, हमारे पास एक मकान है, ठीक है आज किराए का है, पर उसके बाद में हम लोग सेविंग करके हम बाद में मकान ले सकते हैं। कंपेयर टू अदर्स वी हैव गॉट ए बेटर पोजीशन। ऐसा करके जिनके पास मकान एक भी नहीं है उनके साथ कंपेयर करना, उसके साथ कंपेयर, उसके पास 3 मकान है, एक बंबई में, एक न्यूयॉर्क में और एक अहमदाबाद में, मेरे पास केवल एक ही मकान है अहमदाबाद में, रोते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर कर्सेस। ये काउंट योर ब्लेसिंग्स। D, most important, do your best and leave the rest. Can you do better than best? Then do better than best. कोई भी situation, कोई भी problem आया, you try to do your best and leave the rest. Because कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वः कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तू तेरा कर्म कर, फल देने का अधिकार मेरे, मैं अपना काम करूंगा। कर्म का सिद्धांत अक्षुण है। द लॉ ऑफ कर्म इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड जस्ट एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इमली का पेड़ बोओगे इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोओगे आम मिलेगा, पर कल नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। जैसा फल कर्म वैसा ही फल मिलेगा, पर तुरंत नहीं मिलेगा। इट टेक्स टाइम समटाइम्स। That time don't think that मेरे को कर्म का फल नहीं मिला, wait, it will come back to you। ये अक्षुण है, कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, आपको अवश्य फल मिलेगा। You do your best and leave the rest to the destiny। Forbearance, सहनशीलता। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता है। माँ शारदा देवी कहती बाकी सब अक्षर एक एक है, क ख ग, एक अक्षर 3 बार आता है, स श श। सहन करो सहन करो सहन करो। जापान में ओसोन नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, 17th सेंचुरी की बात मैं बोल रहा हूं। उनका परिवार में 200 लोग थे, संयुक्त परिवार, और ऐसा माना जाता था उनके परिवार में इतना अधिक समन्वय है, इतनी अधिक शांति है कि कुत्ते भी झगड़ते नहीं है। नहीं तो कुत्ते रात को झगड़े के बिना रह नहीं सकते, आपने देखा होगा, पर वहां के कुत्ते भी नहीं झगड़ते हैं। तो एक बार जापान के सम्राट उनके पास आए, बोले हमारे छोटा छोटा परिवार है फिर भी हमारे झगड़ा होता है, और आपका इतना बड़ा परिवार है फिर भी आप शांति में आपका परिवार रहता सुना है, तो हमको 100 सुनहरे मंत्र दे दीजिए। I want 100 golden formulas of keeping harmony and peace in family। परिवार में कैसे शांति रखा जाए उसके 100 फॉर्मूला आप हमको दे दीजिए, मैं उसको सारे जापान में उसको सर्कुलेट कराऊंगा। तो ओसन ने कहा प्राइम मिनिस्टर ठीक है मुझे कागज दो पेंसिल दो। जब कागज पेंसिल दे दिया तो उन्होंने फॉर्मूला लिखना शुरू किया। 100 फॉर्मूला दिए। ये 100 फॉर्मूला कौन से थे? सहन करो सहन करो सहन करो सहन करो सहन करो सहन करो, 100 बार लिखा था। सहनशीलता, फॉरबीरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार में झगड़े का एकमात्र कारण है आजकल हमारी सहनशीलता कम हो गई। 2 शब्द किसने कहे एकदम से हमको
बुरा लग जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो जाता है। सहनशीलता हमारे में बहुत कम हो गई है। वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी, टॉलरेंस की कैपेसिटी बढ़ानी है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुन ले, जो हो गया सो हो गया। अब इसके ऊपर अब दूध गिर गया नीचे, जमीन पे गिर गया, रोते रहो, रोते रहो। रोने से क्या होने वाला, दूध वापस आएगा, तो काहे को रोते हो भाई, जो हो गया सो हो गया, दूध गया तो गया। अभी कल से ऐसा ना करना कि फिर से दूध गिर जाए, उसका प्रिकॉशन लेना। दैट्स ऑल दैट यू कैन डू। जो हो गया सो हो गया, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। फेस द ब्रूट्स, पशुओं का सामना करो। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत की परिवार पूरा घूम रहे थे, उस समय बनारस में आए, वाराणसी में से एक दुर्गा देवी का मंदिर है, वहां से दर्शन करके लौट रहे थे। उस समय कुछ बंदर बड़े बड़े काले मुंह वाले सब स्वामी जी के पीछे लग गए। स्वामी जी घबराए, दौड़ने लगे, आगे स्वामी जी दौड़ रहे, पीछे बंदर दौड़ रहे, आगे स्वामी जी दौड़ रहे, पीछे बंदर दौड़ रहे। अब दौड़ते दौड़ते स्वामी जी थक गए, और करे क्या, एक तरफ तालाब था, वहां जा नहीं सकते, दूसरी तरफ बहुत बड़ी दीवार थी और पीछे बंदर थे। इतनी देर में एक बूढ़े स्वामी जी ने कहा, डरो मत, बंदर का सामना करो। जैसे स्वामी जी ने सुना, स्वामी जी खड़े हो गए, पीछे मुड़ करके देखा और डंडा सा ऐसा घुमाया, सब बंदर भाग गए। बाद में स्वामी जी ने अपने अमेरिका के लेक्चर में कहा था, दैट डे आई लर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज दैट? फेस द ब्रूट्स, फेस द डिफिकल्टीज। मुश्किलों का सामना करो, कठिनाइयों का सामना करो, बहादुरी पूर्वक सामना करोगे, कठिनाइयां भाग जाएगी। और यदि डरोगे तो कठिनाइयां आपके पीछे 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 आएगी, और प्रॉब्लम होगा, और टेंशन होगा, और स्ट्रेस होगा। पर आप यदि बहादुरी पूर्वक उसका सामना करते हैं, कठिनाइयां भाग जाएगी। फेस द ब्रूट्स बोल्डली, ये मैसेज। Give without expectation. Unselfishness is more paying in the long run. Unfortunately, people do not have the passions to practice it. स्वामी जी ने कहा, give, give, give. Rockefeller. ये जब स्वामी जी शिकागो धर्म सभा में गए थे, उस समय उसकी ऐसी हालत थी, उसका पूरा बाल सब निकल गए थे, दुबला पतला हो गया था, मरने जैसा हो गया था। तब किसी ने कहा, why don't you go to an Indian yogi who has come to my friend's house, take their advice and perhaps you will get good advice and you will get peace of mind. What? I to go to a beggar for getting advice? No, I will not go. हम लोग तो beggar है ना, भिखारी हैं, डोनेशन पर ये होते हैं। तो सन्यासी थे, स्वामी जी सन्यासी, बोले why? What? I to go to a beggar for getting advice? No, I will not go. नहीं गया। But one fine morning, suddenly he came to the place where Swamiji was staying. He called the bell. The butler opened the door. Then he entered inside. Swamiji was not in his drawing room. He was in study room. तो स्टडी रूम में चला गया, और स्वामी जी का बहुत एब्जॉर्प्शन, इतना सारा कंसंट्रेशन था। He was used to do one thing at a time. तो बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन, किताब पढ़ रहे थे, उनको पता नहीं पड़ा कब आया रॉकफेलर। तो रॉकफेलर बाद में टेबल पर उसने हाथ पछाड़े, तब स्वामी जी ने ऊपर देखा, रॉकफेलर ने कहा, आई एम रॉकफेलर। स्वामी जी ने कहा, व्हाट डू यू वांट? रॉकफेलर को इतना गुस्सा आया, रॉकफेलर का नाम सुन के अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा हो जाएगा, और ये भिखारी बैठा बैठा पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट? आई डोंट वांट एनीथिंग। व्हाई हैव यू कम? क्या उत्तर दे, बिना बुलाए आया था। फिर स्वामी जी का, माय डियर रॉकफेलर, आई नो व्हाई यू कम। यू कम हियर बिकॉज यू डू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। तुम आए हो क्योंकि तुम्हारे मन में शांति नहीं। और फिर स्वामी जी ने रॉकफेलर की जीवन में से कई घटनाओं को उल्लेख दिया जो रॉकफेलर के सिवा कोई नहीं जानता था, और बहुत उत्तेजित हो गया। Who has told all this to you? How do you come to know? स्वामी जी ने हंसते कहा, Do you think it is necessary? I can see through your mind as I can see through a glass shelf. मैं तुम्हारे मन की बातों को उसी प्रकार जान सकता हूँ जैसे कांच की अलमारी में की वस्तुओं को जान सकते हैं। तब वो डर गया, अरे मेरा सब सीक्रेट लीक आउट हो गया। फिर स्वामी जी का, माय डियर रॉकफेलर, आई विल गिव पीस ऑफ एडवाइस। रिमेंबर, you are not the owner of your wealth. You are only custodian of your wealth. Utilize this money for removing the sufferings of millions of people. Immediately you will get peace of mind. There is no other way by which you can get peace of mind. और रॉकफेलर को बड़ा गुस्सा है, How dare you advise me like that? बहुत गुस्से में आगे पैर पछाड़ते फिर से चला गया, जैसा आया था वैसे चला गया। पर बहुत कुछ दिनों के बाद फिर से आया, फिर से बॉल बेल दबाई, फिर बटलर ने दरवाजा खोला, फिर अंदर घुस गया, देखा स्वामी जी नहीं थे ड्राइंग रूम में, तो स्टडी रूम में किया। स्वामी जी बहुत एब्जॉर्ब थे। फिर टेबल पछाड़ा, फिर स्वामी जी ने ऊपर देखा,
Then Rockefeller put a piece of paper on his table in which he had made an announcement of a huge donation for a public cause. Public cause के लिए एक बहुत बड़ा डोनेशन उसने उसमें डिक्लेयर किया था, बहुत बड़ा डोनेशन। जब स्वामी जी ने पढ़ा, रॉकफेलर का, नाउ यू मस्ट थैंक मी, आई हैव फॉलोड योर एडवाइस। स्वामी जी का, वेल इट इज फॉर यू टू थैंक मी। उसने कहा तुमको अभी धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आपका काम किया, मैंने आपकी एडवाइस पालन किया। स्वामी जी का, वेल धन्यवाद तो तुझे मुझे दे चाहिए, बिकॉज बाय फॉलोइंग माय एडवाइस यू विल गेट पीस ऑफ माइंड व्हिच कैन नॉट बी परचेज्ड बाय मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट। धन्यवाद तो तुझे मुझे देना चाहिए। लेट द गिवर नील डाउन, लेट द रिसीवर स्टैंड अप। ये स्वामी जी कर्मयोग की किताबें कहा, अरे देने वाला है वो नीचे बैठे, वो नीचे जाए, और लेने वाला ऐसा ले। क्यों? सबसे ज्यादा फायदा देने वाले को होता है। जो देता है उसको अनंत गुना मिलता है, 1000 गुना मिलता है। लेने वाले को केवल रोटी कपड़ा मिलता है, रोटी कपड़ा मकान, और देने वाले को अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलता है। ये देने में रखा है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। जो भी देना हो थोड़ा सा भी आप दे करके देखिए, जस्ट मेक एन एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज किसी के मन में शांति नहीं है, मान लो आपके मन में शांति नहीं है, जिस दिन भी शांति नहीं है, आज से आज ही शुरू कीजिए। कुछ भी चीज आप बिना एक्सपेक्टेशन के दीजिए। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। आप देख करके देखिए कितनी शांति आनंद में आती है, कितनी शांति आपको मिलेगी। आप देख करके देखिए। और कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कीजिए दूसरों के लिए, निस्वार्थ प्रार्थना। स्वामी जी ने कहा उससे भी शांति मिलेगी। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो 1000 बिंदु, उसको तो शांति मिलेगी, पर आपको पहले शांति मिलेगी। जो प्रार्थना मैंने की थी वही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना करके देखो। लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी, लेट ऑल बी हेल्दी, लेट ऑल अटेन गुडनेस, लेट नॉट बिकम मिजरी। सभी सुख में रहे, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी अच्छाई को प्राप्त करें, किसी को दुख प्राप्त न हो। ये सब प्रार्थना आप लोगों ने करते भी है। परंतु कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना करने के बाद हमको फायदा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं फायदा हुआ। तब मैं बोलता हूं तो आपके प्रार्थना करने में कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग क्या प्रार्थना करते हैं, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी, माइनस माई मदर इन लॉ, ब्रैकेट लगा देते हैं। ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी माइनस माई वाइफ। उस समय ब्रैकेट मत लगाओ। ऊपर प्रार्थना करते समय बिना ब्रैकेट के यदि आप प्रार्थना करेंगे, देखिए आपको शांति मिलेगी। और निस्वार्थता से थोड़ा सा भी काम करेंगे, बहुत शांति मिलेगी। आप देख करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। छोटा सा कुछ चीज आप करके देखिए, दूसरे को दीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलेगी। सो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, होल्ड ऑन, डू नॉट क्विट। कभी हार स्वीकार मत करो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फेलियर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। स्वामी जी कहते हैं, व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। व्हाट वुड बी लाइफ? इट लाइफ विल नॉट बी वर्थ लिविंग इफ फेयर देयर, एंड फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसलिए डोंट होल्ड ऑन टू द स्ट्रगल, डोंट क्विट। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या आती है तो इज इट रियली सो, सचमुच में क्या समस्या है, ये बहुत जरूरी है। उससे आपको पता पड़ेगा। नहीं, हम जितना सोचते थे, चिंतन करने से पता लगता है चिंता कम हो जाती है। क्यों? पता लगता है कि समस्या उतनी अधिक अनसॉल्वेबल नहीं है जितना हम सोचते थे। केवल सोचते हैं, पर हम लोग एनालिटिकल नहीं सोचते। एनालिटिकल सोचने से इज इट रियली सो, प्रश्न पूछिए, तब आपको मिलेगा नहीं, दिस इज नॉट रियली सो। 90% of our worries are only imaginary। हमारी 90% चिंताएं जो हैं, वरीज हैं, वो सब काल्पनिक है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं हाँ 10% है, 90% आप काल्पनिक है। वो आप देखेंगे, जब बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इज इट रियली सो, पता उत्तर मिलेगा नो, इट इज नॉट रियली सो। जे जपम मंत्र का जाप करने से बहुत फायदा होता है। जो भी मंत्र, ओम का मंत्र जाप कीजिए, गुस्सा आ रहा है, मंत्र का ओम का जप कीजिए, गायत्री मंत्र जप कीजिए, ओम नमः शिवाय शिव जी का जप कीजिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देवता है उनका जप कीजिए। और कोई नहीं है तो केवल ओम का जप कीजिए। मंत्र के जप करने से अद्भुत शांति मिलती है और अद्भुत शक्ति भी मिलती है। कीप स्माइलिंग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। हमेशा आनंद में रहने से आप किसी भी प्रार्थना के बावजूद आप बनिस्बत आप भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे।
हमेशा आनंद में रहो। फिर स्वामी विवेकानंद तो बहुत वहां पर मजाक करते थे, जब लेक्चर देते थे बहुत सीरियस, बाद में आइसक्रीम पार्टी करते थे, खास करके उनको चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद था। तो सब लोग बोलते, स्वामी व्हाई डू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? स्वामी जी को, बिकॉज यू नो आई एम लाइक चॉकलेट। और फिर उनको ये बहुत ठहाका मार के हंसते थे। एक दिन एक अमेरिकन मेरे से नहीं रह गए, स्वामी यू ऑट टू बी लिटिल सीरियस, यू आर ए रिलीजियस प्रीचर। स्वामी जी आप धर्मोपदेशक हैं? हाँ, इस प्रकार से हंसते हैं, ये क्या आपको शोभा देता है? स्वामी जी का, यस मैडम, आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। हाँ मैडम, मैं भी कभी कभी सीरियस होता हूँ। कब? जब मुझे पेट में दर्द देता है। पेट में दर्द नहीं फिर भी सीरियस? ऐसा किसी का चेहरा तो ऐसा होता है जैसे मान लो केरोसिन पी लिया, दिवेल पीधा जो मोडू लेने फरे। स्वामी जी के दिवेल पीधा जो मोडू लेने બહાર નહીં જતા, ઘરમાં રહી જાજો। તમારે તમારો સંક્રમિત રોગ બીજી જગ્યાએ સંક્રમિત કરવાની, તમારો જે કેરોસીન વાળો ચહેરો, દિવેલ પીધા જેવો ચહેરો લઈ અને બહાર નહીં જતા, આ સંક્રમિત રોગ છે, બીજાને પણ દિવેલ પીધા જેવું મોઢું થઈ જશે તમારું મોઢું જોઈને। એટલે હંમેશા આનંદમાં રહો। અને પછી then સ્વામીજી gave the real reply, why should I be serious? We are the children of immortal bliss. हम आनंद की संतान हैं, हम आनंद में रहेंगे। This is the first truth, this is the second truth, and this is the last truth. We are all divine. हम लोग, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, सच्चित आनंद, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। तो लेट अस नॉट फॉरगेट आवर ट्रू नेचर। और ये नेचर हमको लगेगा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अपने आप आनंद आएगा। ये आनंद की हम संतान है, इसलिए आनंद में रहे। कीप स्माइलिंग, लेट द डॉग्स बार्क। कभी कभी कोई हमारे प्रति निंदा करता है तो हमारा मन बहुत खराब हो जाए, क्यों उसने वो हमारे लिए कहा, क्यों उसने कहा? तो इसका उत्तर श्री रामकृष्ण देव ने जब स्वामी विवेकानंद को पूछा, तो स्वामी विवेकानंद को बोले, यदि कोई तुझे कहेगा, कुछ बातें कहेगा, तो तेरी निंदा करेगा, तो तू क्या करेगा? तो तू क्या कहेगा? स्वामी जी ने कहा, मैं क्या कहूंगा मैं बताऊं? हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार। संसार भले निंदा करे, वो हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर उनको मत बोलना कि तुम कुत्ते हो, तो और ज्यादा पड़ेगा मुश्किल। उनको मत बोलो, मन में सोचो कुत्ते भौंकते रहते हैं पर हाथी उस तरफ देखता भी नहीं है। अरे ये कुत्ते भौंकते रहेंगे, वो क्या जानते हमारे बारे में? तो कोई भी निंदा करता है उससे हम लोग को विचलित नहीं होना चाहिए। कबीर तो यहाँ तक बोलते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। बोले जो लोग आपकी निंदा करते हैं उसको अपने घर में लगा दीजिए, उसके लिए अलग झोपड़ी बना दीजिए। क्यों? बिना साबुन पानी के आपका हृदय निर्मल करता है। निंदा जितनी होगी ना, उतना आपका अंदर का मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए उसको लाइए, नजदीक रखिए। जितनी वो निंदा करेगा उतना आपका मन स्वच्छ हो जाएगा। मन उतना ज्यादा नहीं कर सकेंगे हम लोग कबीर के समान, पर कम से कम कुत्ता भौंकते रहते हैं ऐसा तो हम लोग सोच सकते हैं। पर उनको बोलना नहीं है कि कुत्ते हैं, पर मन में सोचना है, हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान करना चाहिए थोड़े समय के लिए। इट इज सेपरेट सेशन अभी लगेगा, अभी तो टाइम नहीं है। नेवर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स ऑलवेज मिजरी। हमारी जो भी दुखों का एकमात्र जड़ है जब हम आशा करते हैं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। जो आशा है वही हमारे सभी दुखों की एकमात्र जननी है। जब हमने एक्सपेक्ट किया, बस उस समय हमारा ये हो जाता है। दो लड़के थे, दिवाली में दोनों को मोबाइल मिला। अब एक लड़का रोने लग गया, एक लड़का आनंद से नाचने लग गया। क्यों? छोटे लड़कों को पहले ही पिताजी ने बोल दिया था कि तुझे मोबाइल नहीं दूंगा जब तक तू मैट्रिक पास नहीं करेगा, और मम्मी ने मोबाइल लाकर दे दिया तो खुश हो गया। अब बड़े लड़का सोचा था मुझे स्मार्टफोन मिलेगा। अरे ये तो लल्लू फोन है कि लल्लू फोन को मैं क्या करूंगा। एक ही मॉडल का एक ही फोन दोनों को मिला, पर इसका एक्सपेक्टेशन था मुझे स्मार्टफोन मिलेगा और स्मार्टफोन नहीं मिला इसलिए वो दुखी हुआ। इसका एक्सपेक्टेशन था मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल मिला तो सुखी हो, आनंदित हो गया। तो इट इज एक्सपेक्टेशन दैट ब्रिंग्स मिजरी, नॉट द मोबाइल दैट ब्रिंग्स अस मिजरी। और मोबाइल हमको सुख नहीं देता, हमारा एक्सपेक्टेशन हमको सुख देता है, हमारा एक्सपेक्टेशन हमको दुख देता है। एक्सपेक्टेशन दुख देता है हमेशा। Organize your work, organize your table, organize your life, pray, peace, pray, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से बहुत शांति मिलती है। Quit bad habits, जो
गॉसिपिंग करके हमारा जितना टाइम हम बर्बाद करते हैं वो टाइम यदि बर्बाद नहीं करेंगे और बैड हैबिट्स हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास टाइम ज्यादा रहेगा, उससे हमारा जो टेंशन है भी काम हमारा खत्म नहीं हो रहा है, वो काम जल्दी से होगा। यू विल स्पेयर टाइम एंड योर टेंशन बिकॉज ऑफ ओवर बिजी और ओवरवर्क विल गो अवे। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैंने बोला था दिस इंस्पायरिंग बुक रीड करने से कितने लोगों का जीवन बदल गया। एक युवक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उसने कागज में अपनी डायरी में लिखा मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और डायरी रख दी और ट्रेन आएगी वो जंप करेगा। उससे मुझे याद आया, अरे मेरी बहन की शादी होने वाली 3 महीने बाद, उसकी शादी खत्म हो जाएगी, मेरी बहन को बहुत जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, बाद में उसकी शादी के बाद में आत्महत्या करूंगा, तो बच गया। फिर दूसरे दिन सुबह न्यूज़पेपर लेने गया, वहां पर एक स्वामी विवेकानंद का फोटो देखा। उसने कहा मुझे फोटो बहुत पसंद आया, दे दीजिए। बोले फोटो नहीं तो किताब का फ्रंट कवर है। बोले तो किताब पढ़ने का तो मुझे मूड नहीं है, एनीवे दे दीजिए। अब फोटो के लिए किताब लिया तो किताब मिला तो पढ़ने लग गया तो बस आत्महत्या का इरादा बदल गया। क्यों? स्वामी विवेकानंद से उसको ये मिला कि दूसरों के लिए जो जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद लिखा था, प्रिंस मैसूर के महाराजा जो उनके शिष्य थे उनको लिखा था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव, हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराजा ये जीवन क्षणभंगुर है, इस क्षणभंगुर जीवन में दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है। बस उन्होंने कहा मैं मुर्दा बनना नहीं चाहता, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। तो उनका जीवन बदल गया। स्वामी विवेकानंद की एक किताब के कारण पूरा जीवन बदल गया। जाकर के अपने गांव में वापस गए और अपना जो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया आर्मी से, आर्मी में थे, रिटायरमेंट का बेनिफिट जो मिला 65,000 रुपए से गांव का विकास शुरू कर दिया। शराब की सब भट्टियां बंद कर दी, बहुत उनको मार पड़ा, सब मार सहन किया, युवकों को पढ़ाना शुरू किया, एजुकेशन 100% ला दिया, दारू की दुकानें सब 0% हो गई, वाटर हार्वेस्ट प्रोजेक्ट किया और 3 साल में उनका जो गांव था उसको आदर्श गांव बनाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको 300 करोड़ और रुपया दिया ताकि और 200 गांव आदर्श हो सके। बाद में उनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण भी मिला। उनका नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे आत्महत्या करने गए थे, एक किताब के कारण सारा जीवन बदल गया। तो ऐसे तो कितने सारे केसेस हैं। तो स्वामी कोई भी अच्छी किताब जो इंस्पायरिंग, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी किताब कम से कम दो, आज ही के आज उनको कुछ मिलना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद व्हाट इज द फॉलोअप? आपने प्रवचन सुना, ताली बजाई, खत्म नहीं। एक पेपर आपके साथ रहेगा, नंबर 1। दूसरा, एक किताब आपके साथ रहेगी। वो किताब को होमवर्क आपको दिया जाएगा, आप उसको किताब को पढ़िए और उस किताब में से आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। ये सभी फॉर्मूला का डिटेल आपको एनालिसिस उसमें मिलेगा। ये मैंने एक जस्ट आई हैव गिवन यू ग्लिम्स, एक ट्रेलर बताया। बाद में वो किताब आपको पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो रीड द बुक, रीडिंग ऑफ द इंस्पायरिंग बुक्स, जो भी आपको गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, जो जिसमें से आपको इंस्पिरेशन मिले, बौद्ध धर्म में से मिले, जैन धर्म में से मिले, जहां भी, वी आर नॉट कस्टडीज अबाउट इट। उसके लिए हम लोग संकीर्ण नहीं है, वी आर नॉट नैरो माइंडेड। स्वामी श्री रामकृष्ण सभी धर्मों की साधना करके बता दिया था, जितने मत उतने पद। इसलिए आपको जो भी अच्छी किताबें लगे पॉजिटिव थिंकिंग की, वो किताबें पढ़िए और उससे पीएम आएगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे स्ट्रगल संघर्ष करो और कभी हार मत मानो। दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा। अब्राहम लिंकन अपने सामने एक बोर्ड रखते थे, उसमें लिखा रहता था दिस टू शैल पास। तो किसी ने पूछा आप क्यों ये रखे हैं? बोले कभी कभी मेरे को जब बहुत सक्सेस मिल जाती है तो मेरा अभिमान आ जाता है, तो अभिमान आ जाता है तब मैं ये पढ़ता हूँ दिस टू शैल पास, ये भी नहीं रहने वाला भाई, इसलिए मेरा अहंकार कम हो जाता है। और जब मेरे जीवन में बहुत असफलता आती है, मैं दुखी हो जाता हूँ, तब फिर से उसको पढ़ता हूँ दिस टू शैल पास, ये भी नहीं रहेगा और अच्छे दिन आने वाले हैं, ये तो टेम्पररी है, ये भी चला जाएगा। तो बहुत उससे मुझे संतोष मिलता है, मेरा टेंशन कम हो जाता है। दिस टू शैल पास, कोई भी परिस्थिति रहने वाली नहीं है, ये भी चली जाएगी, फिर दूसरी परिस्थिति आएगी, वो भी चली जाएगी। सुख आएगा,
चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, सफलता आएगी चली जाएगी, असफलता आएगी चली जाएगी। ये सफलता असफलता सुख दुख ये पारी पारी से आते रहते हैं। उससे हमको उसके वी हैव टू बी प्रूफ अगेंस्ट इट। और ये हम लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। यदि हमने ध्यान किया, प्रार्थना की, किताबें अच्छी पढ़ी, तो वी कैन डेवलप दैट पावर। Unselfishness is key to happiness. ये मैंने कहा था, unselfishness is more paying in the long run. Unfortunately, people do not have the passion to practice it. निस्वार्थता ये आपको अवश्य शांति देगा। V is voodoo dolls is a temporary solution. Temporary solution. करना चाहो तो करो। W work is worship. If you convert work into worship, you will get lot of joy. ये जो आनंद मिलेगा काम करने का, क्योंकि आपने पूजा की है, भगवान की पूजा की है। Each and every work is worship. जो भी काम आपको मिला है, भगवान ने आपको यहाँ पर अभी SBI में रखा है, तो जो काम आपको दिया जा रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू वर्शिप। उसके लिए कर्मयोग नाम की किताब आप पढ़िए, हाउ टू कन्वर्ट वर्क इनटू वर्शिप। स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग की किताब बहुत अच्छी है। एक्सरे मशीन को माइंड में रखना पड़ेगा। एक्सरे मशीन जैसे पेनिट्रेट करता है, आप किसी भी समस्या को पेनिट्रेट कीजिए और उसको भीतर से समझने का प्रयत्न कीजिए, और अपने खुद के मन को भी समझने का प्रयत्न कीजिए। एम आई ऑन द राइट पाथ और एम आई ऑन द रॉन्ग पाथ, और व्हाट इज द श्रेय और व्हाट इज प्रेय। श्रेय मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, प्रेय जो हमको प्रिय लगता है। कभी कभी जो हमको प्रिय लगता है, हमको अच्छा लगता है, इट मे नॉट बी गुड फॉर अस। वी मे हैव टू टेक ए बिटर डोज समटाइम्स फॉर आवर ओन गुड। कभी कभी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। भगवान जानते हैं कि अभी कड़वाई देने से हमेशा के लिए इसका रोग चला जाएगा, टेम्परेरी है। वो सब हमको एक्सरे मशीन आप जब लगाएंगे, वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन विवेक बुद्धि रूपी एक्सरे मशीन जब लगेगा हमारे माइंड में, तब ये सब खत्म हो जाएगा। वाई यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यदि मेरा वर्तमान का भाग्य मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ से निर्मित हुआ है, तो मेरा भविष्य का प्रारब्ध मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ द्वारा निर्मित होगा। इसलिए भाग्य को समझने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो अपने पुरुषार्थ के द्वारा। ये है स्वामी जी का संदेश। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। Zen is meditation. Zen meditation is the meditation of awareness. Who am I? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं am I aware? Are you aware that you are listening to me? No, you are not aware. जब भी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तो ये awareness मैं क्या कर रहा हूँ? Am I doing the right thing or am I doing the wrong thing? Am I going on the right way or the wrong way? ये Zen meditation, Zen is awareness. ये awareness से हम लोग की efficiency बढ़ेगी। मैंने एक ट्रेलर बताया, आप किताब पढ़िए, किताब में और भी आपको सिद्धांत मिलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बट I will be leaving my email ID is very simple, nikhileshwaranand@gmail.com, और मेरी वेबसाइट है swami-nikhileshwaranand.com। इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रिप्लाइड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और भी आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप ईमेल में मुझे भेज सकते हैं। और मैं बहुत बार अहमदाबाद आता रहता हूँ, जैसा मैंने बताया अल्फा मॉल के सामने। यू कैन ऑल्सो विजिट, हमारे दूसरे स्वामी जी भी वहाँ रहते हैं, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और टुमारो इफ यू आर कमिंग, then of course after tomorrow's lecture also I am going to have question answer session, plus आप लोग अलग से भी मुझे मिल सकते हैं, अलग से भी आप ईमेल भेज सकते हैं। I am very happy to meet all of you. Only we have exceeded the time because we started late, so I have also taken a little bit of time. मेरे को ऐसा था मैं 8 बजे खत्म कर दूंगा, but I have taken more than 15 minutes extra. But माइक मेरे पास बहुत देर से आया, तो मैंने भी थोड़ी देरी की, तो मैंने कोई गुस्ताफी नहीं की। गुस्ताफी की माफ करना, गुस्ताफी हुई तो माफ करना। But I am extremely happy to meet all of you. आप लोग के चेहरे देख करके बहुत अच्छा लगा। आप एक ही मैसेज लेके जाइए, to be happy and smiling always takes you nearer to God than any other prayer in this world. Keep smiling. भीतर में कितना भी दुख हो, आप थोड़ा स्माइल करने का प्रयत्न तो करो, अपने आप धीरे धीरे अच्छा स्माइल आएगा। अभी नकली स्माइल करो ना, नकली स्माइल करते करते असली स्माइल आएगा। नकली हंसो, धीरे धीरे असली स्माइल आ जाएगा। और आप हंसेंगे तो घर वाले भी हंसेंगे। और आप यदि केरोसिन पीने वाला मुंह लेके जाएंगे तो घर वाले भी केरोसिन वाला मुंह पीएंगे। तो लेट अस स्टार्ट ए न्यू प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। अभी वी आर इंक्रीजिंग ईच अदर्स टेंशन, वी आर इंक्रीजिंग ईच अदर्स स्ट्रेस, rather than let us release the tension by smiling,
प्रॉब्लम तो रहेंगे, प्रॉब्लम कभी दूर होने वाले नहीं है, और प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे। प्रॉब्लम के रहते भी आप स्माइल करेंगे तब तो आप बहादुर है, और प्रॉब्लम नहीं रहा तब आप स्माइल कीजिए, उसमें आपकी कौन सी बहादुरी है? इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद आप अच्छा स्माइल दे सके, दैट इज योर ग्रेटनेस। ये ग्रेटनेस हमारे में आनी चाहिए। तो मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब में ये शक्ति आए कि स्ट्रगल करने का पावर इतना अधिक आए कि स्ट्रगल करते करते भी हम स्माइल दे सके और आनंद में रह सके, दूसरों को आनंद दे सकें, और इस प्रकार से प्रार्थना भी करें। उसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और हमारे चीफ जनरल मैनेजर जिन्होंने अलाउ किया, खुद भी इतनी देर तक बैठे, और आप सब लोग भी इतना अच्छा अटेंशन देकर के बैठे थे। इसीलिए मैंने 15 मिनट ज्यादा ओवर टाइम लिया। 15 मिनट ओवर टाइम, व्हाई आई वाज tempted to do that because the way you were listening I was extremely charmed। तो मैंने कहा कि मैं आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने 15 मिनट ज्यादा लिया। बट आई एम वेरी हैप्पी। आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको मैं प्रणाम करता हूं, और एक प्रार्थना के द्वारा हम इसको समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्सत्। थैंक यू वेरी मच।